Very tasty. Now please keep silence. I was just explaining you how to learn the words. Apart from this, there are so many words which are which have the stories. शब्दों के पीछे जो है वो स्टोरीज है बहुत सारी, ठीक है. अब जैसा एक बार वो क्या बॉयकॉट शब्द सुने हैं क्या? हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड बॉयकॉट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बहिष्कार करना. ओके, बहिष्कार करना, बॉयकॉट. तो बहिष्कार करने का मतलब क्या हुआ कि जो समाज से किसी को निकाल दिया, ठीक है, कुछ गलत काम करने की वजह से. ऐसा एक आदमी था, बोलते हैं अमेरिका में, ये मेरा स्टूडेंट ही मुझे बताया था, ठीक है. तो एक आदमी था, वो थोड़ा कुछ गलत प्रवृत्ति का था, तो लोगों ने बोला कि नहीं, इसका हमारे बीच में रहना ठीक नहीं है. तो उसको क्या किया, दूर भगा दिया कि इधर दिखेगा तो उसको शूट कर दिया जाएगा, ठीक है. अब जो है ऐसा किसी भी आदमी के साथ करते हैं तो उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? बॉयकॉट. तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच हैव द स्टोरीज. अब जैसे कई जगह हम पढ़ते हैं, एक बार मैं वो स्लम डॉग मिलियनर शब्द सुना है क्या? ये मूवी सुना है क्या? हैव यू हर्ड अबाउट द मूवी स्लम डॉग मिलियनर? कोई भी नहीं सुना? हाँ जी, ठीक है, स्लम डॉग मिलियनर. तो अब उसमें लोगों ने जो है, जो ह्यूमन राइट्स वाले थे, तो उन्होंने थोड़ा ऑब्जेक्शन ले लिया कि ये जो स्लम डॉग शब्द है, स्लम का मतलब है झुग्गी झोपड़ी और डॉग का मतलब है कुत्ता. तो वो बोले कि हम झुग्गी झोपड़ी वालों को कुत्ता समझ लिया और कुत्ता करके लिख दिया कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी कुत्ता. तो फिर जो है, जो ऑथर था मूवी का, है ना, डायरेक्टर वगैरह, उन्होंने फिर क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई ये जो स्लम का मतलब झुग्गी झोपड़ी होता है, दैट इज़ राइट, पर यहाँ जो डॉग शब्द है वो हमने लिया है अंडरडॉग से. अंडरडॉग मतलब छुपा रुस्तम, जिसे छोटा मोटा आदमी समझा जाए, पर वाकई वो छोटा मोटा होता नहीं है, वो छुपा रुस्तम होता है. सो द वर्ड फॉर द मीनिंग फॉर द वर्ड अंडरडॉग इज छुपा रुस्तम. वो क्या किया कि इधर से डॉग शब्द को निकाला और इधर जोड़ दिया, मतलब इस अंडरडॉग से स्लम डॉग बनाया. मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला ऐसा आदमी जिसको छोटा समझते हैं पर वो छोटा है नहीं, या कम टैलेंटेड समझते हैं पर वो कम टैलेंटेड है नहीं. बात समझ में आ रही? अब तुम कभी भूलोगे जीवन में स्लम डॉग शब्द, भूलोगे. दिस इज़ द वे टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स. तो कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, कुछ का ऐसा ही जैसा होता है बस वैसा ही होता है. कुछ में जानना पड़ता है, कुछ में ये ट्रिक्स काम करती है, कुछ में नहीं करती. अभी जैसा कल स्पेलिंग है ना, हमारे खोसला मैम हमको बड़ा अच्छा स्पेलिंग बताए थे, टुगेदर का स्पेलिंग. टुगेदर का स्पेलिंग बताए थे. तो टुगेदर का स्पेलिंग क्या है? TOGATHER. अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम जाता है तो मैडम बोली कि ऐसा करो, टू गेट हर. देखो यही स्पेलिंग है क्या? है ना? तो ये तरह के भी, ये तरीके भी काम करते हैं. लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताना जरा लिख के. लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बताना लिख के. लिखो. वेरी गुड. क्या आया सबसे पहले? एल. फिर क्या आया? तुमको बता दिया था इसलिए. मोस्टली सब लोग इधर एफ जरूर लिखें. कितना लोग एफ लिखें? रेज योर हैंड्स प्लीज. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके, अब इसको हमको भी ऐसा ही था शुरू में, हमको भी ऐसा पता नहीं था. फिर हम देखे भाई ये लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग जो है ये स्पेलिंग था. दिस वाज द स्पेलिंग ऑफ लेफ्टिनेंट. तो हम इसको कैसा याद किए? लाययूटेनेंट ऐसा करके याद किया. तो याद हो गया? क्लियर है क्या? अच्छा देखो, इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड बताओ जिसमें लगातार 3 लेटर्स रिपीट होते हैं. कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा? जानना चाहते क्या? जानना चाहते क्या? पक्का? वेरी गुड. अभी देखो, मैं दिस इज़ नॉट अ कोई बड़ा बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज व्हाट
आपके मन में अभी मैंने पूछा आपको कि आपको ऐसा अक्षर, ऐसा शब्द पता है क्या जिसमें कंटिन्यूअसली 3 लेटर्स रिपीटेड होते हैं? आपको पता नहीं था, आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी जागी कि मुझे हाँ ये पता नहीं है, थोड़ा बताइए। इस वक्त में क्या हुआ? दुनिया का कोई और ख्याल है क्या आपके दिमाग में? नहीं है। ऐसा ही है, जितना समय भी आप पढ़ाई के साथ बैठो, स्पेशली फॉर इंग्लिश, जितना समय बैठो उस समय पूरी सारी दुनिया को भूल के बैठो। इंग्लिश में सब तरह की फीलिंग्स के बारे में बातें हैं, सब तरह की चीज़ों के बारे में बातें। इसलिए जो है इंग्लिश सीखने से ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है जीवन में जानने की इच्छा का होना। जिसमें जानने की इच्छा नहीं है उसमें आगे बढ़ने का कुछ चांस नहीं है। तो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, अभी आ गए बैठ गए, हाँ यहाँ से ये टेंस पढ़ रहे, ये शुरू कर रहे। अरे भाई एवरीथिंग इज रिटन देयर। अगर तुम में जानने की इच्छा होती तो तुम कब का पढ़ लिए होते। जानने की इच्छा पहले थी नहीं। अब यहाँ आकर जो है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, अच्छा ये भैया कैसा अंग्रेजी बोलता है? हैव यू सीन हिम स्पीकिंग इंग्लिश? अच्छा, कितने लोगों को लगा ये भैया अंग्रेजी बोलते हैं? प्लीज़ कम हियर, कामदेव जी प्लीज़ कम हियर। ओके, आई जस्ट वांट टू he is going to introduce himself. Please tell about yourself to introduce yourself. Good morning everyone. Myself Vijay Mandal and I am a student. I am BSc and at present time I am pursuing for MA and MSc both, and also I am preparing for competitive exams and learning English. If I say about my likes, then I like to wear jeans and shirt, and I like also take biryani and listening music, watching movies and web series. My hobbies are visiting to natural places, visit to new cities, writing, speaking and reading novel. If I say about my ambition, then first is I want to join civil service, and after that I want to become a entrepreneur. Thank you. वाह, वंडरफुल। अभी इनको सुन के कितने लोगों को सच में मज़ा आया? ऐसा लगा कि मैं भी ऐसा बोलूँगा, लगा? वेरी गुड। ये चीज़ कहाँ से इनकलकेट हुई? अगर आप इस माहौल में नहीं आते तो आपको ये चीज़ इनकलकेट होती क्या अंदर से? ठीक है, तो यहाँ पर आप ही के बीच अगर मैं बोलता हूँ तो नहीं सर, तो सर के पास इतनी किताबें हैं, सर 15 ईयर्स से काम कर रहे हैं तो सर अच्छा बोल सकते हैं। पर द स्टूडेंट्स जो आपके साथ शुरू किए, नाउ दे स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ही आई कैन इनवाइट शिवम ऑल्सो, प्लीज वेलकम हियर। ओके, शिवम विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। ओके, प्लीज वेलकम शिवम। प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। व्हाट आई डू इन माई मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, यू नो, ज़्यादातर प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, वेयर माई सिंगिंग प्रोग्राम इज, मैं गाना गाने के पहले आई रिक्वेस्ट द पीपल जस्ट क्लैप फॉर मी बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम। क्या पता मेरा गाने गाने के बाद आप ताली बजाए नहीं बजाए। द रीज़न इज़, है ना, आप पहले ताली बजा लीजिए, आई विल सिंग द सॉन्ग। अच्छा हुआ तो आप फिर से बजा देना, नहीं हुआ है तो पीछे का दरवाज़ा उधर खुला है, गेट का, स्टेज का हमारा पीछे वाला दरवाज़ा खुला ही है। गेटिंग माई पॉइंट? इट्स वाई इट वॉज अ कॉमेडी। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नो, you need to concentrate so much. Please welcome Shivam. Hello friends, my name is Shivam Sahare. I am 20 years old. I am basically from Bharveli, Balaghat. I am nowadays pursuing MA first year and learning English. I am preparing for MPPSC. I have done a DCA diploma course in computer. My hobbies are to listening to music and read newspaper and books. And I also like to play guitar and piano. I like to watch movies, web series and other. I like to play cricket and kabaddi. I like humble people and transparent and honest people, but I don't like arrogant and liar people. I like to make a new friend, but I don't forget old friends. Okay, this is about me, all about me. Thank you sir for giving me. वंडरफुल। अच्छा है ना, बस ज़बरदस्त, ठीक है, कितना अच्छा फील होता है। अब ये यहीं पे सीखे, ठीक है। उनका देखो ऐसा नहीं, सबका क्यूरियोसिटी उनके पास पहले से थी, वो इसलिए पहले से। आपके पास क्यूरियोसिटी नहीं थी इसलिए आपको टाइम लगेगा। बट एवरीबडी हैज़ द सेम कंटेंट, हर किसी के पास यही कंटेंट रहता है।
Okay. It's not here. It's outside. Just have a look over there. Who is there outside? Somebody is outside, I think. Then just close it. No problem. Okay. Okay, just have a look. And you know, actually in the house beside maybe somebody knocking the door. And अभी हम बोला खटखटाने की आवाज़ आई तो हम बोलेंगे वी हर्ड अ नॉक. क्या कहेंगे? अभी नॉक का मतलब तो वैसे खटखटाना होता है, पर इसके पहले हमने ए लगाया तो क्या बन गया? ये नाउन बन गया. कोई वर्ब को अगर नाउन बनाना है तो उसके पहले ए लगा दो. वी गो फॉर अ वॉक डेली. वॉक मतलब तो चलना होता है. ठीक है. तो ये क्या हो रहा है कि व्हेन यू आर इन द कंपनी ऑटोमेटिकली द थिंग्स स्टार्ट कमिंग टू यू, है ना. देयर आर सम थिंग्स विच ऑटोमेटिकली स्टार्ट टू हैपन. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन. एक दिन में कुछ होता नहीं है, एक दो दिन में थोड़ा सा समझना पड़ता है. अंग्रेजी की चाल को आपको समझना पड़ेगा कि वो चलता कैसा है. एंड आई हैव टोल्ड द स्टूडेंट्स देयर आर सम थिंग्स. अब विंडो, खिड़की का मतलब खिड़की होता है, ये तो जान लिया. डोर को यानी क्या होता है? डोर दरवाजा होता है. वेरी गुड. ठीक है. अब कुछ चीज़ें जैसे जानने की, यहाँ पे भी ढूंढोगे कुछ और समझने का. तो जैसे विंड का मतलब क्या होता है? विंड का मतलब होता है हवा, और हवा बहती रहे इसलिए घर में बनाते हैं विंड. ठीक है. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको जानने में बड़ा मज़ा आ जाता है. हम तो सभी सोचा ही नहीं सर विंडो ऐसा, विंड यानी बहती हवा, और हवा बहने के लिए विंडो लगा रही इसलिए विंडो शब्द विंड से बना. ठीक है. वी डोंट एवर थिंक लाइक दिस. ठीक है. तो ये जो जैसा इंच बाय इंच है ना, क्या बोलेंगे उसको, है ना, लिटिल बाय लिटिल, वर्ड बाय वर्ड, जैसा ही आपको पता चलता है, यू जस्ट कीप सेलिब्रेटिंग इट. ठीक है. अभी आपको खुद जो है आपका अच्छा इवेल्यूएशन हो जाएगा. और मैंने जैसा आपको बताया कि अब बहुत सारी चीज़ों को अंग्रेजी के थ्रू जो है वो खुद ब खुद अजिमिलेट कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? हाँ जी, अजिमिलेट, दैट मीन्स आत्मसात करना. ठीक है. अभी क्या, अभी तक आप हिंदी में बोलते थे, आप थोड़ा सा हट जाइए, ये वो सब बोल सकते थे, पर जब आपको बता देंगे कि प्लीज़ गिव मी साइड, है ना, प्लीज़ बी अ साइड, आप किसी को बोले एक साइड हो जाइए सर, तो आप प्लीज़ लगाएंगे. तो आप प्लीज़ लगाएंगे. अभी तक प्लीज़ नहीं बोलते थे, अब प्लीज़ बोलेंगे तो आपके पर्सनैलिटी में चेंज आएगा कि नहीं? अभी तक कम थैंक यू बोलते थे, अब लोगों को ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे तो पर्सनैलिटी में चेंज आएगा कि नहीं? अभी तक कम सॉरी बोलते थे, अब ज़्यादा सॉरी बोलेंगे तो पर्सनैलिटी में चेंज आएगा कि नहीं? ठीक है. तो यू नो, बाय डिफ़ॉल्ट इट वर्क्स ऑन योर पर्सनैलिटी. द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट. तो क्या क्या चीज़ें सीखने के लिए ज़रूरी है, क्या क्या नहीं है, ये तो हम क्लास में बताते ही हैं. ठीक है. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ व्हाट? द एटमॉस्फेयर. और दूसरा चीज़ क्या है? आपको कितना भी आता होगा, आपको होमवर्क करके लाना ज़रूरी है. ठीक है. जो होमवर्क मिलता है वो करके लाना ज़रूरी है, डेट टू डेट. आप, यू डोंट बी ऑनेस्ट टू मी, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. आपको खुद के प्रति क्या पढ़ना पड़ेगा? वफादार बनना पड़ेगा. और लर्निंग इंग्लिश एक जर्नी है जहाँ पर आप खुद ये जानते हैं, खुद ये समझते हैं कि आप खुद के प्रति कितने वफादार हैं. और रही बात यहाँ पर अंग्रेजी, हम आए हैं तो सीखेंगे कि नहीं, हमको किसी कंपटीशन में ये काम आएगा कि नहीं. मैं आपसे कहता हूँ, आप 4 से 5 महीना अगर मुझे देते हैं, आप अंग्रेजी में कुछ भी करना चाहें, व्हाट एवर यू वांट टू डू, आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. You don't need even a single teacher to understand anything, whether be grammar, whether be spoken, whether be literature, or whether be any competitive exams in English. समझ में आ रहे? पर आपको बस एक बात रोज़ खुद को पूछना पड़ेगा कि आर यू दैट मच डेडिकेटेड. ठीक है. मेरे पास सब कुछ है, आपके हर सवाल का जवाब है. आई टेल यू, आई हैव द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस. आप सब ने पूछा है तो मिले हैं कि नहीं अभी तक जवाब? कोई भी सवाल आप लेके आओ, किधर से भी पूछो, आई हैव द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है. तो 1-2 दिन में यू कैन नॉट डिसाइड कि क्या है इधर अंदर कोर्स में. ठीक है ना. तो इसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा. यू विल हैव टू सिट फॉर सम डेज. ठीक है. बढ़े आगे. और जिनका छूटा है उनको संडे को पढ़ा देंगे. संडे को जिनका भी छूटा है उसको पढ़ाएंगे. संडे का क्लास टाइम सर्वसम्मति से 7 to 9 डिसाइड किया है. इज़ इट गोइंग टू वर्क फॉर यू? सुबह 7 से 9. ठीक. अब मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, आप कई बार होता है, अभी जैसे कल शाम को 2-3 बच्चे आए थे, मैंने उनको बोला शाम को आप अपना नाम भेज देना तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा. नहीं भेजा. आपको वो समझ में आता है
बेबी अगर शाम को आए तो ठीक, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू कम। एक दिन में, अब कल का तो इतना हेक्टिक था, दौड़ भाग ये वो सब कुछ, तो कभी मूड अच्छा रहता है तो क्लास अच्छा हो जाता है, कभी मूड अच्छा नहीं रहता तो क्लास थोड़ा सा, तो ये 1-2 दिन में आप डिसाइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिसाइड, ठीक है ना। तो अभी अब अपने बारे में क्या बताऊँ मैं, ठीक है। आप बैठेंगे जानेंगे, 500 तो पे करना है ना इतना। अगर आप 2 लोग गए, 2 दोस्त गए, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और एक कुछ ऑर्डर कर लिया, 500 रुपये का पार्टी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अगर आप बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो 2 दोस्तों के साथ एक होटल में खाना खा लिया तो 500 ख़त्म हो जाते हैं। एक केक काट लिया तो केक भी 250 का अराउंड आता है, ठीक है। आप लोग लेके आए थे कितने का? नहीं, केक नहीं लाए थे, तुम घड़ी लाए थे, क्यों? तो टीचर्स डे पे लेके आए थे ना, ठीक है। तो कितना ये है ना, दैट इज़ क्या, वो केक काटने से क्या लाइफ बदल गया क्या? ये होटल में खाने से लाइफ बदल गया क्या? पिज़्ज़ा खाने से लाइफ बदल गया क्या? नहीं। बट इंग्लिश सीखने से लाइफ बदलेगा, ये श्योर है। जो सीखे उनका बदला है, ठीक है। तो पैसा को अगर सोच रहे हो ना, तो फिर यू आर नॉट स्टडिंग। पैसा 500 इट डज़ नॉट मैटर एट ऑल। और मैं जो पढ़ाता हूँ, सच में बता रहा हूँ आपको, आप इसके लिए 2000 रुपये महीना भी दो ना तो कम है। 2000 रुपये में इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते, ठीक है ना। ये दिस इज़ द रीज़न। और मुझे ये ऐसा लगता नहीं ज़्यादा किसी से पैसे वैसे लेना, इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूँ लोगों को, बड़ी मुश्किल से। मैं देख कई दिन से कल फॉर्म भरेंगे, लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आई नेवर टेल द पीपल फॉर मनी। अब मेरी नीड है तो मैं क्या करूँ? आई हैव टू पे द रेंट एंड ऑल द थिंग्स, आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली, दिस इज़ माई अर्निंग सोर्स, सो व्हाट कैन आई डू? आई हैव टू टेक मनी फॉर इन कंपल्सन, ठीक है। पर एक महीना जब आप पूरा 1 महीना अटेंड करेंगे ना 500 पे करके, तब फिर आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश को आज तक आप कैसे देखते रहे हो और अंग्रेजी एक्चुअल में है कैसे। जितना कठिन आप सोचते रहे हो उतना नहीं है, और उतना आसान भी नहीं है जितना और लोग सोच लेते हैं। नहीं है ऐसा? हाँ, ये क्या पढ़ा है, तो ऐसा तो मैं ही सीख लूँगा, ठीक है ना। तो फिर वो गलती करते हैं, फिर उनकी बेइज्जती होती है कई जगह। ये किसी को नहीं पता, मतलब बेइज्जती तो नहीं होती, कई बार लोग सुन लेते हैं तो उनके दिमाग में रहता है कि किसकी इंग्लिश कैसी है। तो अगर अच्छी अंग्रेज़ी सीखनी है, इफ़ यू वांट टू लर्न ग्रामेटिकली एंड फोनेटिकली करेक्ट इंग्लिश, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू हैव कम, ठीक है। ग्रामेटिकली और फोनेटिकली करेक्ट, सही व्याकरण, सही उच्चारण, और दूसरा कि ये सब जगह आपको मदद करेगी, ठीक है। हर कंपटीशन में मदद करेगी, ठीक है। हर जगह ये काम आएगी, ठीक है। करें, ठीक। अब शुरू करते हैं क्लास।